ठीक 1:30 बजे उसकी आँख खुलती है और वो एकदम बौखला के उठता है। वहाँ रहता है एक पीपल का पेड़, वहाँ पे वो जाता है, एक धागा बांध के वापस घर पे आ जाते हैं। टाइम होता है 1:30 बजे, फिर उसकी आँख खुलती है। अब 1:30 बजे जब उसकी आँख खुलती है ना, अब की बार तो उसकी जो मिसेज रहती है वो नहीं मिलती वहाँ पे। वो बैठ जाता है, बोलता बता क्या हुआ। तो वहाँ उसकी वाइफ मतलब पैर खोल के और ऐसे बर्तन धो रही होती है रात को। पटाख से थप्पड़ मारता है घूम के, बोलता है आ गए, मेरा जाब्ता करवाना चाह रहे हो? बोला कुछ नहीं होगा, जो मन करे वो कर लो। पंडित जी आते हैं, घर को देखने के बाद बोलते हाँ दिक्कत तो है, पर मैं आज नहीं, मैं कल आऊंगा। घर की दहलीज पे पैर रखा, तू कैसे भेजेगा बता, दम है भेजने का? पंडित जी की यहाँ की नस पकड़ता कोई पीछे से और ऐसे घुमा देता है। अब पंडित जी की गर्दन ऐसे हो जाती है। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं द चेजिंग शैडो शो में। जैसा कि आपने पहले वाले पॉडकास्ट में भी देखा होगा कि हमारे गेस्ट आपको कुछ ऐसी सीख दे के गए थे जिससे आपको जीवन में पता चला कि क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। इसी के चलते आज हम एक बहुत खास, मैं कहूँगा, क्रिएटर या फिर ये बोलें कि एक स्टोरी टेलर को लाया हूँ कि जिनकी कहानियों ने जिस भी चैनल पर जाके इन्होंने अपना बताया, ऐसी दीवानगी फैलाई है कि लोगों ने इन्हें हर बार कमेंट में बस नाम इन्हीं का पुकार पुकार के वापस बुलाया। इवन ये खुद पर्सनली अक्षय भाई की यानी अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो में आए हैं और उनके काफी फेवरेट हैं और हमारे भी फेवरेट हैं। और देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं अपने योगेश भाई को। कैसे हैं भाई आप? सर बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच आर्यन भाई, आपने बुलाया मेरे को यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा आके। और अपने ऑडियंस का भी थैंक यू देना चाहूँगा कि इतना प्यार दिखाया उन्होंने। कमेंट में भी बहुत प्यार दिखाया, वैसे भी रियल में भी बहुत प्यार दिखाया। तो बस महादेव की कृपा है और ऑडियंस का अपना का साथ है। भाई मैं तो ये मानूंगा कि आपके स्टोरी टेलिंग में जो सच्चाई है वो है कि जो लोग इतना कनेक्ट कर पाते हैं कि हमने खुद ने देखा कमेंट में लोगों ने कितना प्यार दिया आपको। बिल्कुल प्यार दिया है, तभी पॉडकास्ट में बुलाते हैं तो फिर आना पड़ता है। बिल्कुल भाई, मैं तो चाहूंगा आज भी आप ऐसी कहानी सुनाएं कि यहाँ पर भी वही लहर दौड़े ताकि आप वापस बार बार इस शो पे भी आएं और सुनाएं। बिल्कुल आएंगे सर। तो योगेश जी, आज फिर आप चेजिंग शैडोज के ऑडियंस के लिए क्या लाए हैं? कोई कहानी है, सच्ची घटना है या क्या? एक बहुत ही रियल इंसिडेंट है सर, जो कि राजस्थान साइड से है। ओके, तो वो स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। तो ये कहानी मतलब आपको किसी ने बताई है या आपके जीवन से रिलेटेड है? नहीं, जीवन से रिलेटेड नहीं है, बताई है एक्चुअली। ओके। मेरा एक फ्रेंड है, उसके ही नोन में हुई थी ये। ठीक है। वो फ्रेंड राजस्थान से बिलोंग करता है वैसे, तो उसने ही मुझे बताई थी। तो वही रियल इंसिडेंट्स मैं आज आपको या अपनी ऑडियंस को वो बता देता हूँ। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक फैमिली है राजस्थान में, एक्चुअल जगह का तो नाम एग्जैक्टली नहीं ले पाऊंगा मैं। तो होता क्या है, उस फैमिली में होते हैं 4 मेंबर। ठीक है। एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक उसकी बच्ची, एक लड़का और एक उसकी मदर। हस्बैंड, वाइफ, एक बच्ची, एक उसकी मदर। हाँ, एक उसका लड़का, एक लड़का। हाँ, टोटल 5 हो गए। 5 हो गए पूरी फैमिली में। तो होता क्या है, एकदम से जैसे कि नाइट होती है, वो लोग सो रहे होते हैं नॉर्मली जैसे हम सब लोग सोते हैं। तो होता क्या है, ठीक करेक्ट 1:30 बजे वो जो हस्बैंड होता है, जो लड़का होता है, उसको एक नाम दे देते हैं, अविनाश नाम दे देते हैं सपोज करो। तो अविनाश होता है, क्या होता है, ठीक 1:30 बजे उसकी आंख खुलती है और वो एकदम बौखला के उठता है, जैसे एकदम आदमी को थोड़ा सपना आ जाता है ना, या दब जाता है सपने में एकदम से। तो वो उठता है, उठने के बाद वो पानी वानी पीता है, आके बैठ जाता है। तो उसकी जो मदर होती है उसकी भी आंख खुल जाती है। तो खुलने के बाद में बैठ के उसकी माँ बोलती है क्या हो गया? तो ऐसे लगा होगा भाई सपना आया नॉर्मली। तो बोला नहीं कुछ नहीं। तो उसकी माँ बोलते कि आज एक वो धागा होता है उसके पास, बोला धागा बांध के आया था? कह रहा हाँ धागा तो मैं रोज बांध के आता हूँ। तो वो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है कि पता नहीं धागा किस चीज का धागा है। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, सो जा। तो उस नाइट में वो सो जाता है। मॉर्निंग सुबह होती है, अपना नॉर्मल जो डेली का शेड्यूल होता है, वहां से जाने के बाद वो क्या करता है, अपना ऑफिस में म्यूनसिपल कोर्ट पार्टी में वो लगा होता है, जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो बनाते हैं ना, उसमें वो लगा होता है। तो सुबह ऑफिस जाता है, लेकिन वो लो सा रहता है बिल्कुल, जैसे डिप्रेशन हो गया, मतलब एक सोच में सोचते रहना किसी चीज को। तो जाता है अपने रूम में, जाकर अपनी चेयर बैठता, अपना काम करता है। तो उसके बाद में डिप्रेस सा रहता है, काम करके वापस अपने घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद अपने घर पे आता है, घर पे आने के बाद बीच में एक बार रात को 7-7:30 बजे के आसपास हो जाता है, और एक उनके घर के 2 या 3 गली छोड़ के, मतलब खुला एरिया रहता है राजस्थान में, तो वहाँ रहता है एक पीपल का पेड़, वहाँ पे जाता है, एक धागा बांध के वापस घर पे आ जाता है, सो जाता है नॉर्मली। सेकेंड टाइम फिर वही रात को 1:30 बजे फिर उसकी आँख खुलती है, एकदम से भन्ना को उठता है वो, फिर बैठ जाता है।
तो जैसे आँख खुलती है उसकी 1:30 बजे, तो देखता है उसकी बेटी नहीं है पास में। अच्छा। वो अब घूम देखता है पूरे घर में, तो आवाज़ आती है सीढ़ियों पे चलने की। तो जैसे भागता है, भाग के देखता है उनकी जो बेटी रहती है वो मेरे ख्याल से 6 या 7 साल की बेटी होगी उनकी। तो सीढ़ियों पे चलती रहती है बिल्कुल सुन, जैसे आदमी नींद में चलता है ना, ऐसे वो जाके उसे पकड़ लेता है, ला के नीचे लेटा देता है, बेटी सो जाती है, कोई इशू नहीं है। सेकंड टाइम में फिर उनकी मेरे ख्याल से 1 घंटे बाद दोबारा से आँख खुलती है। अब दोबारा से आँख खुलने के बाद भाई क्या होता है, वो बेटा नहीं रहता पास में। बेटा भी मेरे ख्याल से 4 साल का बेटा होगा। अच्छा। वो भी ऐसी सीढ़ियों पे चढ़ के, और वो जो सीढ़ियों के ऊपर की जो ग्रिल हो जाती है उस पे जाकर स्टक ऐसे खड़ा हो जाता है कि जैसे ये, हाँ ग्रिल पे, ग्रिल के पास में वो पोल नहीं होता, जैसे ग्रिल हो गई फिर पोल हो गया, हाँ। तो वहां पे खड़ा हो जाता है और ऐसे गिरने को होता है, वो वहां से पीछे से पकड़ लेता है, उसे नीचे उतारता है, फिर लेकर आता है, बीच में लाके सुला देता है, कोई बात नहीं, सो जाता है। नेक्स्ट डे फिर उठता है वो नॉर्मली, जाता है, तो उसका एक फ्रेंड होता है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब, पैरालाइज होता है वो फ्रेंड एक्चुअली उसका। तो अविनाश क्या करता है, एक दोस्त को फोन करता है, बोले चल यार, गौरव नाम था एक्चुअली उसका, बोले चल एक बार गौरव की दवाई दे आते हैं। तो वो गौरव के घर जाता है, तो गौरव पैरालाइज होता है, गौरव के पास जाता है, देखता है गौरव को, उसकी जो गौरव की जो मदर होती है उनसे पूछता है कि ताई जी कुछ आराम वगैरह मिला इसको? तो बोले बेटा कोई आराम नहीं है, दवाई गोली ऐसे चल रही है। बोले हाँ मैं दवाई लेकर आया था, आप देख लो एक बार दवाई को। दवाई वगैरह देते हैं, तो बैठ के बस कोई बात नहीं गौरव ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख, उठकर नॉर्मल चले जाता है। बाहर निकलने के बाद फिर डिप्रेस हो, फिर वो उसके बाद अपने ऑफिस जाता है, वहाँ पे एक बंदा आता है, तो बोलता है साहब मेरा डेथ सर्टिफिकेट मेरी बेटी का अभी तक बनाया नहीं आपने। तो बोलता क्या हुआ था? तो बोलता है कि मेरी बेटी छत से गिर के मर गई थी। तो जैसे वो बोलता है ना कि मेरी बेटी छत से गिर के मर गई थी, तो उसको उस टक रात को घूमता है कि उसकी बेटी भी छत पे जा रही थी, तो उसने पकड़ लिया था। तो उसको ये फील होता है कि कहीं मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन बात क्या थी वो नहीं पता था। बोलता हाँ ठीक है आपका बन जाएगा 1-2 दिन में, आप आ जाना, कोई इशू नहीं है। फिर वो वापस घर पे आता है, घर पे आने के बाद में तीसरी नाइट फिर वही, तीसरी नाइट में फिर वही, रात को 1:30 बजे फिर उसकी आँख खुलती है। मतलब 1:30 बजे का कुछ ऐसा टाइम रिलेट हो रहा है हर बार कि उसकी जो आंख है वो 1:30 बजे ही खुल रही है, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, स्टक 1:30 बजे। तो उसके बाद में रात को 1:30 बजे खुलते हैं, तो ऊपर से आवाज आती है, जैसे छोटे बच्चे होते पाला नहीं खेलते हैं, पिट्ठू डाल के लंगड़ी करके खेलते हैं, तो उसकी जो लड़की थी वो पाला खेल रही थी ऊपर रात को 1:30 बजे। वो उठता है, उठने के बाद देखता है कि हाँ बच्ची फिर नहीं है, फिर भाग के जाता है। तो वो लड़की छोटी सी वो किसी से बात कर रही होती टेरेस पे कि हाँ आपके साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करके। तो उसको बोलता बेटा किससे बात कर रही है? तो बोलता ये है ना। तो बोले कौन है? बोले ये है, उनको नहीं दिखती वो पकड़ के बेटी को नीचे ले आता है, लाने के बाद सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, कोई फीमेल एंटिटी थी, वो उनका जो घर होता वो ऊपर से ओपन रहता पूरा, तो उस चौराहे पे उसे ऐसा लगता कि हाँ कुछ चल रहा है ऊपर वाली साइड से। लेकिन फिर वो उसकी फैमिली सो रही होती है, वो बोलता बेटा कोई बात नहीं सो जा। तो सेम वही हो जाता है। मतलब बेसिकली उसका घर बीच में से खुला था, बेसिकली बेस जो ओपन होता है ना पूरा घर, गांव में तो ऐसे ओपन होते हैं, बस वो ग्रिल लगी हुई थी साइड में से, ऊपर ऐसा कोई छत वाला नहीं था, नॉर्मल ओपन खुला था पूरा टोटल। तो उसकी माँ बोलते बेटा क्या दिक्कत परेशानी है? बोला कि नहीं कुछ नहीं है, क्योंकि आदमी डिप्रेस हो जाता है तो डेली का वही सिगरेट वगैरह ज्यादा पीता, फिर वो जब भी उसकी आँख खुलती है अपना सिगरेट लेता है, सिगरेट पीने लग जाता है। अब उसको नींद भी बहुत कम आने लगी थी, फिर नींद नहीं आती तो आदमी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे करते करते उसकी वाइफ भी नोटिस करती है उसे, बोलते पता नहीं इनको क्या हो रखा है, ऐसा क्या है, बताते भी नहीं है, ऑफिस में कुछ इशू चल रहा है या कुछ और बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी माँ जो होती है उसको थोड़ा थोड़ा बोलता तू जाता है धागा बांधने जाता है पीपल के पेड़ पे? तो बोलता हाँ मैं जाता हूँ, डेली जाता हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी। तो ये कॉन्वर्सेशन उनकी होती है, तो उस दिन उसकी वाइफ शायद सुन लेती है उसको। तो उसकी वाइफ बोलती है कि ठीक है। तो एक दिन वो अपने ऑफिस चला जाता तो उसकी वाइफ बैठी होती है घर पे, तो उसकी वाइफ अपने भाई के पास फोन करती है कि भाई ऐसे ऐसे आपके जीजा जी हैं, ऐसे बहुत डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लग गए, ड्रिंक तो नहीं करते थे बस सिगरेट ज्यादा पीते थे, पर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, अगर कोई आपकी नज़र में ऐसा कोई वैद्य या कोई पंडित जी ऐसे हैं तो एक बार नॉर्मल दिखा लो। तो वो बोलता कोई तबीयत वगैरह खराब, खांसी बुखार वगैरह? बोली नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ तबीयत ऐसी रहती है कि बहुत डिप्रेस रहता ना आदमी जैसे। तो बोले चलो ठीक है मैं पता करता हूँ।
तो उस दिन नाइट को आता है, तो ऑफिस से आता है घर, वही नॉर्मली आ रहा था। तो बोलते कि आज मैंने, संजू रहता है उसके बेटे का नाम, कि संजू के मामा से बात करी है, वो आ रहे हैं और वो आपको कहीं ले जाएंगे। तो बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बोले आप कुछ बताते भी नहीं हो, डिस्टर्ब रहते हो, क्या बात है, मुझे बता दो, कोई दिक्कत परेशानी है किसी भी चीज़ की, मैं आपकी हेल्प करूंगी, कुछ पैसों की इशू है या कुछ और है। बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले अपना सो जाता है। वो इस तक टाइम होता है 1:30 बजे, फिर उसकी आँख खुलती है। अब 1:30 बजे जब उसकी आँख खुलती है ना आपकी बार, तो उसकी जो मिसेज रहती है वो नहीं मिलती वहां पे। और मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं। अब मिसेज नहीं होती ना, तो वो देखता बच्चे दोनों हैं, मिसेज नहीं है। तो वो, तो आवाज आती है बर्तनों की खुड़खड़ाने की। तो वो धीरे 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 ऐसे जाके जाके देखता है किचन, किचन तो खुला है, किचन में तो कोई नहीं है, किचन में देखता कोई नहीं है। तो किचन के साथ में मतलब बरामदा टाइप होता है जहाँ पे लेडीज उस टाइम पे मतलब नीचे बैठ के बर्तन धोते हैं, तो आंगन सा होता है। तो वहाँ उसकी वाइफ मतलब पैर खोल के और ऐसे बर्तन धो रही होती है रात को, रात के 1:30 बजे। हाँ 1:30 बजे ऐसे करके। तो आरती नाम रहा है उसकी वाइफ का, आरती नाम था। तो बोलता आरती, तो कुछ नहीं, ऐसे बैठ जाती है। फिर आरती हाथ लगाता है, तो जैसे हाथ लगाता है ना तो ऐसे करती है, और उसका जो ये होठ होता है ना, होठ को बोलता है ऐसे ऐसे करके दबाती है वो। तो बोलता आरती चल खड़े हो, कुछ नहीं बोलती, खड़े होकर चली जाती है, जाके सो जाते हैं। अगले दिन होते भाई, अगले दिन बाद आते हैं उसके मामा, उस लड़की के भाई। तो वो बोलते हैं कि कैसी तबीयत है अब, ऐसे ऐसे। तो बोलते हैं कि भाई तबीयत का तो कुछ नहीं पता, और उस दिन का उसको खुद भी नहीं कुछ पता होता। सुबह मॉर्निंग में उठती है, बर्तन पड़े रहते हैं, बोलते मैं तो अभी उठी हूँ, बर्तन किसने फैला दिए। उसको स्टक बिल्कुल कुछ याद ही नहीं है। तो बोलती है एक तो इतना काम रहता है घर का, अब सुबह खाना बनाओ आपका, ये बर्तन करो, पता नहीं ये बच्चे भी क्या करते रहते हैं। उनको लगा कि बच्चे कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कर लो, हो जाता, बच्चे कर देते। उसने ये नहीं बताया कि आपके साथ रात को ऐसा हो रहा था। कोई बात नहीं, वो चली जाती है। अब वो चला जाता है, तो उसके मामा आते हैं। अब मामा बोलते हैं कि आप बुला लो जीजू को, मैं ले जाऊंगा अपने साथ में। तो बोलता है भाई मेरे बोलने से तो वो आएंगे, एक बार तू कॉल कर ले। तो वो कॉल करता है, बोलता है कि कहाँ पे हो, मैं घर पर आ रखा हूँ, आज थोड़ा जल्दी आ जाओ, बैठते हैं शाम को। तो बोलता है कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो वो ऐसे ही 6-6:30 बजे आ जाता है। अब वो आके जैसे बैठते हैं, तो बोलते कि आप बताओ क्या इशू, आपको क्या दिक्कत है, आप बताते भी नहीं हो, कोई पैसों का इशू है, कुछ भी है। बोला कुछ भी इशू नहीं है। तो बोला आप इतना टेंस क्यों रहते हो फिर। बोला नहीं बस टेंस नहीं है, ऐसे थोड़ा सा काम का लोड तो होता ही है, गवर्नमेंट महकमा है, ऐसे ऐसे करके। तो उसे भी नहीं बताता वो, अपने साले साहब को भी। तो उसके बाद में क्या होता है, वो बोलते चलो आपको एक जगह लेके चलता हूँ। बोलता है यार तेरी बहन की तो ऐसी है, परेशान हो जाती है काम का। बोलो चलो तो सही। बोलते चलो ठीक है भाई, नहीं बोल रहे तो चलते हैं। तो उनको एक पंडित जी के पास लेके जाते हैं वो। तो पंडित जी के पास बोलते हैं, पंडित जी देखते हैं, हाँ जी। बोले कि सर ऐसे ऐसे करके मेरे जीजा जी हैं, और इनके साथ ऐसी ऐसी दिक्कत रहती है, आप देखो एक बार क्या इशू है। तो बैठ जाते हैं, बोले बैठो, बैठ जाते हैं सामने। तो वो देखते हैं, तो बोलते कि हाँ दिक्कत तो है। तो बोलते क्या दिक्कत है। बोला इन्हें कोई परेशान कर रहा है। तो बोलता कौन परेशान कर रहा है। बोला है कोई, इनका कोई खास ही होगा या कुछ होगा, जो भी, तो इनको परेशान कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, बोला आप कुछ बताओ, कुछ उपाय। बोला ठीक है उपाय बताता हूँ। तो जैसे ही वो बोलता है ना कि उपाय बताता हूँ, पंडित जी बैठे रहते हैं नॉर्मली, पंडित जी की यहाँ की नस पकड़ता है कोई पीछे से, और ऐसे घुमा देता है। अब पंडित जी की गर्दन ऐसे हो जाती है, और पंडित जी को लगता है धक्का, पंडित जी गिरते दूर जाके। अब दूर जाने के बाद में पंडित जी की हालत खराब। उसके बाद में कमर पे लगती है लात यहाँ पे। अब वो उनकी यहाँ की हड्डी फ्रैक्चर बढ़िया वाली। और ये पंडित जी के गद्दी पे हो रहा है सब कुछ उनका? पंडित जी के गद्दी पे जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, पीछे से लात पड़ी है, यहाँ से कोई नस होती है ना यहाँ की, ऐसे पकड़ के किसी ने नस घुमा दी, तो ऐसे स्टक हो गया वो, कह रहा कौन है कौन है ऐसे करके। और देन उसको लात लगने के बाद वो पंडित जी जहाँ बैठे थे उससे उधर जाके बोला मैं नहीं कर सकता, हाथ जुड़वा लो, तुम जाओ कहीं भी, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद में वो भी वहां से निकल लेते हैं। क्यों, जो उनके सामान थे फट वो गिरने लगते हैं, तो वो भी तो घबरा जाते हैं थोड़ा सा। तो वहां से भाग जाते हैं वो दोनों, अपने गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, घर पे बैठते हैं। बोलता अब तो आपको बताना पड़ेगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। बोला कि मुझे खुद नहीं पता क्या दिक्कत है। बोला मेरे साथ ऐसा लगता है मेरे को कि कोई आसपास है मेरे, ऐसा कुछ है, ये इशू हो रहा है, मेरा दिमाग भी मतलब ऐसा नहीं चलता जैसा नॉर्मली होता है। तो वो बोलता है ठीक है, तो चले जाता, बोलते कि मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है तो मेरे से। अब भाई वो चले जाते हैं उसके मामा, उसके जो साले होते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं वो, उनका वही डेली का रूटीन, फिर वही 1:30 बजे आँख खुलती है, फिर कोई बर्तन खड़कता है, कभी कुछ होता है। तो उसका एक फ्रेंड रहता है,
वो मेरे आते एक हैं। बीच में एक सवाल है हम्म। कि जो 1:30 बजे चीजें हो रही थी, हम्म। इससे उनको कोई वैसी दिक्कत तो नहीं आ रही थी कि पैसे की तंगी, किसी की तबीयत खराब, कुछ नहीं, बस वो तकलीफ में पर रात को वो 1:30 बजे उठते थे 1:30 बजे उनके स्टक आँख खुल जाती थी, और उन्हें कुछ ना कोई बंदा गायब मिलता था अपने गायब मिलता था। अब जैसे उस दिन उनकी वाइफ मिसिस जो थी वो हाँ। बर्तन धो रही थी, हम्म, तो कभी बच्चे ऊपर चले जाते थे, बच्चों को पकड़ के लाते थे, हम्म, कभी बेटी के साथ कोई खेल रहा है, मतलब एक कोई एंटिटी ऐसी थी जो उनके घर में थी और वो परेशान कर रही थी। वो इस ऐसा परेशान कर रही थी कि नुकसान भी नहीं पहुंचा रही थी किसी को, लेकिन अपनी प्रेजेंस फील करवा रही थी कि हाँ मैं हूं यहाँ पे। हम्म, तो ये होता है। हाँ। तो उसका एक फ्रेंड आता है एक दिन, हम्म, तो वो आता है घर पे, बोलता ताई जी भाई साहब कहाँ हैं? तो बोलो तो ड्यूटी गए हुए हैं। तो बोला कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रखा है, कोई अगर जान में है तो बता दो। तो बोलता कि हाँ एक पंडित जी है, कोई राजस्थान में कोई पंडित जी थे, नाम तो इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता। तो उनको बुलाते हैं, कुछ गूगा मेडी करके होता है ना, वो उनके भक्त होते हैं। हम्म, तो उनको बुलाते हैं, तो बोले कि एक बार तू घर पे लिया उनको, और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो बोला हाँ ताई जी बिल्कुल ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या है, वो जाते हैं उसके पास, वो जो लड़का रहता है वो जाता है उनकी मेडी पे। तो वो बोलता है कि गुरुजी, क्योंकि उसकी फैमिली उनके पास जाती थी शुरू से, अच्छा, तो वो बोलता है गुरुजी ऐसा ऐसा मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आप एक बार चल के देख लो। तो गुरुजी बोलते कि अभी तो मैं 2-4 दिन तो मैं बिजी हूँ, कुछ गुआ मेडी की कुछ पूजा होती है, बोले वो पूजा करने के बाद फिर मैं आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें बता दूंगा, तुम साथ चल लेना। तो बोलता ठीक है। तो वो बीत जाते 2-4 दिन। उस बीच में जैसे जाते हैं ना, तो पंडित जी आते हैं, तो वो देखते हैं घर को। घर को देखने के बाद बोलते बोलते हाँ दिक्कत तो है, पर मैं आज नहीं, मैं कल आऊँगा। उस दिन पता नहीं क्या इशू होता है, उस दिन वो उनके बस घर की दहलीज पे पैर रखा, उन्हें पता चल गया, वापस पैर किया, बोला मैं आज नहीं, मैं कल आऊँगा। तो चले जाते हैं। अब उसी दिन रात को उनके घर में होता है बढ़िया वाला तांडव, क्योंकि उसे पता चल जाता है उस एंटिटी को कि हाँ ये उतारे की तरफ से। उतारी की तरफ चल दिए। तो होता क्या है, रात को 1:30 बजे, उस दिन वो सोते नहीं है, लेकिन अच्छा, उस दिन वो इंसान इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो उसे नींद आनी बहुत कम हो गई है, सही बात। तो उसको देख के उसकी फैमिली भी नहीं सोती। तो जैसे रात को 1:30 बजते हैं, 1:30 बजने के बाद पहले खिड़की खड़कती है एकदम से तेज, बर्तन गिरने लगते हैं सारे। बर्तन गिरने के बाद में उसके बाद में उसकी जो माँ रहती है, वो थोड़ा जैसे गैलरी के बाहर एक रूम हो जाता है ना बैठक टाइप में, वो वहाँ पे सोती है। तो जैसे ही बर्तन वर्तन गिरते हैं तो भाग के उन्हीं के पास आ जाती है, उसकी फैमिली के पास। तो उसके बाद में बहुत, कभी दरवाजा खटक रहा है तेज एकदम से, बर्तन गिर रहे हैं, तो डर तो जाते हैं सारे, एक बेड पे बैठ जाते हैं। तो उसके बाद में वो बेटी बोलती है कि मम्मी पानी पीना है। तो बोले ठीक है मैं लेकर आती हूँ। तो हल्का सा उठ के जाती है, जैसे यहाँ से थोड़ी सी बगल में पानी का होता है मटका, पानी लिया, ऐसी कैसे स्टक हो जाती है। तो वो बोलते कि आरती, नहीं बोलते कुछ भी। तो जैसे ही ऐसे घुमाता है उसका उसका ऐसे मुंह घूमता है, तो वही ऐसे करके यूं करते हो। तो उसके बाद में फिर बोलता आरती, एकदम से झटका देते ना, फिर वो अपने सेंसेस में आ जाती है, बोलते पानी मांग रही है गुड़िया, तो उसको पानी देते। तो फिर ऐसे बैठे रहते नॉर्मली, फिर पीछे से उसकी जैसे मदर बैठी रहती है ना नॉर्मली, उसकी मदर के यहाँ पे कोई पिन चुभती है एकदम से, तो चिल्लाती है एकदम से। तो बोलते कि माँ क्या हुआ, बोलते कोई पिन चुभ रही है पीछे से। उसके बाद में फिर ऐसा लगता है कि छत पे वही कोई घूम रहा है, ऊपर से आवाज आ रही ऊपर से आवाज आती है, धड़ 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 की दिखती है। वो फोन करता है उनको पंडित जी को, बोला पंडित जी वो है ना घूम रही है रात को अभी छत पे, और बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बच्चे भी डर रहे हैं, क्या करे। तो बोलता है कि हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी का नाम लो, बोला तभी रक्षा होगी। तो बोलता है कि पंडित जी कुछ होगा तो नहीं, बोला हनुमान जी का नाम पढ़ोगे आसपास में घूमेगी, तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो भी टूट रहा है टूटने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है पंडित जी हम करते। वो फोन काट देता है। फोन काटने के बाद में अपना वही हनुमान चालीसा, वो रात निकालनी होती है उनको, वो रात निकल जाती है। अगले दिन आते पंडित जी। अब सुनना मेन चीज क्या है, पंडित जी आते हैं, आके बैठते हैं, जैसे ही पंडित जी बैठते हैं उनकी वाइफ में आ जाती है वो एंटिटी। अब आरती पोजेस हो जाती है। अब आरती पोजेस हो जाती है बुरी तरीके से। तो उसके बाद में जैसे आते हैं ना, बच्चे बैठे होते हैं, उसकी माँ बैठी होती है, वो लड़का खुद बैठा होता है। तो बोलता है कि पंडित जी बोलते हैं आ जा। अब वो जैसी भी जिस स्टेज में होती है, उसकी एक पहचान थी कि उसके होठ बार बार दबाती थी, वो ऐसे नीचे ऐसे ऐसे करके। तो आती है वो, बोलते बैठ, बैठ जाती है। तो बोलता चला जा यहाँ से, पंडित जी को बोलती चला जा। बोला नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जो पंडित जी थे, वो जो पहले वाले जो पंडित जी थे उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे, विद्या भी थी, वो बेसिकली दिखने में भी ऐसे लगे रहते जिस हिसाब से। तो बोलते कि चला जा। तो बोलता नहीं, परिचय दे कौन है।
तो नहीं मारती वो, ऐसे ऐसे जैसे पोजेस में आदमी तिल मिलाता है ना, तो बोलता परिचय दे कौन है, तो बोली नहीं बताऊंगी। फिर वो अपना थोड़ा सा हवन करते हैं, उसे भभूत मारते तो उसकी झड़ लगती है, बोला परिचय दे छोड़ूंगा नहीं, परिचय दे क्या चाहिए वो बता और जा। तो बोलती है, जैसे बैठा रहता हूँ पास में, उसके पास में बैठी है, ऐसे बोलती है इससे पूछ ये बताएगा, जो लड़का था आर्थिक हस्बैंड। आर्थिक हस्बैंड, बोला इससे पूछ ये बताएगा। तो बोला इससे क्या पूछू तू बता, बोली ये बताएगा। तो होता क्या है, वो डर जाता है क्योंकि उसको पता रहता है कि एक्चुअल में है कौन, उसने कुछ ऐसा काम किया हुआ था अपने पास्ट में जो कि सिर्फ उसकी माँ को पता था, शादी से पहले सिर्फ उसको और उसकी माँ को। सस्पेंस यहाँ खुलता है, उन दोनों को कोई ऐसी चीज पता थी जो उसके बाद में अब रिलेट कर रही थी, उस वजह से दिक्कत हो रही थी, इस वजह से वो डिप्रेशन में रहता था। तो होता क्या, कुछ टाइम पहले की बात होती है, फिर वो बताता है कि उसकी एक सिस्टर होती है। अब उसकी सिस्टर क्या होती है, नॉर्मल जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद में कॉलेज टाइम आ जाता है, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो वो नॉर्मली जैसे एक फ्रेंडशिप हो जाती है किसी लड़के के साथ, तो वो ऐसी फ्रेंडशिप नॉर्मल फ्रेंडशिप थी। तो इन्होंने क्या करा, इसके फ्रेंड ने देखा उसको, तो उसने इसको बताया कि ऐसे ऐसे, शिवानी नाम था उस लड़की का। तो बोले कि भाई शिवानी का ऐसे ऐसे मैंने एक लड़के के साथ देखा है, तो बोला कि एक बार देख लियो कहीं बात बाद में दिक्कत हो कोई एक्स। तो बोलता कि ठीक है पला। तो उसकी फ्रेंड उसकी जो सिस्टर होती है एक्चुअली, इसकी वो सिस्टर उसकी आती है, तो बोलते कि शिवानी पढ़ाई ठीक चल रही है, तो बोले हाँ भैया बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों में ध्यान मत दो। तो बोलते कि नहीं भैया पढ़ाई ठीक चल रही है, बोले मैंने बताया ना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बोलते ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो उसके बाद में कुछ वो जाके उसको अपने फ्रेंड को बताती कि ऐसे ऐसे भैया ना जैसे ऐसा क्वेश्चन करा। तो वो बोला कि उसका जो फ्रेंड था बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कुछ बता दिया हो, हमें कहीं देख लिया हो। तो बोलते कि मुझे तो नहीं पता। तो बोलता ठीक है। तो बोलते एक काम करते हैं, शादी तो हमें करनी है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक काम करते हैं अपने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देते हैं और शादी हो जाएगी। तो बोले कि मेरे भैया नहीं मानेंगे। तो बोला मान जाएंगे, एक बार बात तो करके देख। तो बोलता है कि ठीक है मैं बात करती हूँ। तो उसी दिन एक्चुअली वो रेस्टोरेंट में रहता है, उससे 10-5 दिन बाद की बात होती है। तो वहां से निकलते हैं तो कुदरती उसका वही फ्रेंड एक्चुअल में दोबारा से देख लेता है उसे, वो उसे से पहले बताया, हाँ जिसने पहले बताया था। वो दोबारा कांटेक्ट करता है, बोलता है कि भाई तूने शिवानी से बात नहीं करी? बोला अपनी बहन का मामला है, ऐसे अच्छा नहीं लगता गाँव वान में फिर बात चली है, ऐसे अच्छी बात नहीं है। तो बोलता आ जाने दे मैं बात करता हूँ। तो आती है, बोले शिवानी क्या दिक्कत है? फिर बोलती भैया ऐसे ऐसे एक लड़का है अजय नाम का और मेरे को ऐसे ऐसे उससे शादी करनी है। तो बोले कि बेटा शादी नहीं होगी, शादी तो वैसे होगी जैसे जैसे वो जो पहले के लोग बोलते थे कि भाई जहाँ हम बोलेंगे वहाँ शादी होनी चाहिए। तो बोलते भैया ऐसे ऐसे है, मैं नहीं रह पाऊंगी। तो बोले कि रहना पड़ेगा, पढ़ना तो पढ़, नहीं तो अपना घर पे रहे। तो वो क्या करता है कि फ़ोन कर देती है उसे, बोले कि अजय फैमिली वाले नहीं मान रहे, एक काम करते हैं हमें भागना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो बोलता है कि पक्की बात है? बोला हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो बोलते ठीक है तो एक काम करते हैं। तो वो होता क्या है, वो प्लानिंग बनाते हैं घर से जाने की। तो जैसे ये प्लानिंग बनाते हैं ना घर से जाने की, तो उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है उसके भाई को। तो इसके पीछे 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 हो जाता है, वहां से वो बंदा आता है अजय, ये मिलते हैं दोनों आपस में, पकड़ लेते हैं इसको, बोले कि मेरे साथ चलो। बोले कि मारेंगे नहीं, वो दोस्त भी आ जाता है उसका। और वो दोस्त पता कौन होता है? जो पैरालाइज होता है, जिसको दवाई देने गया हुआ था। ठीक है, अब ये सस्पेंस खुल जाएगा धीरे धीरे सारा। तो वो बोलता है कि अरे अजय कोई बात नहीं, आपसे तो रिश्ता जुड़ने वाला है, आप तो हमारे होने वाले जीजा जी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ बैठ के बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है चलो। अब वो सोचते हैं कि चल भाई मान रहे हैं, मना रहे हैं, तो आ जाते हैं वहाँ। तो ये लेके जाते हैं उनको खेतों में। और वो बोला भाई साहब आप खेतों में क्यों जा रहे हो, आप घर पे चलो ना, घर पे चल के बात करने। बोला घर का मुखिया मैं हूँ, मैंने हाँ बोल दी तो ठीक है। तो बोला फिर वहां क्यों जा रहे हो लेके? बोले चलो तो सही, कुछ बात करनी है, वो घर पे नहीं कर सकते कुछ बात। वो पहुंच जाते खेतों में। अब खेतों में क्या होता है, ये दोनों रहते हैं। तो वो जो लड़का जो पैरालाइज था ना, वो मारता उस लड़के के पीछे सर पे, एक हथियार रहता उसके पास में, पहले के वे जो लोहे के रॉड होती थी ना मोटे वाली, वो मारता उसके सर में लग के, वो लड़के का खून आते हैं यहाँ से, वो लड़का स्टक वहीं मर जाता है। उसके बाद में वो देखती है तो वो पागल हो जाती है, बोली मैं तो पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तुमने ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड को मार दिया और तुम कैसे भाई हो ऐसे ऐसे करके। तो बोले तुम्हारी वजह से तुम अपनी बहन की ऐसे जिंदगी खराब करते, ऐसा कौन भाई होता है, जल्लाद भाई हो तुम ऐसे ऐसे करके। तो उसके बाद में वो देखता है अपने फ्रेंड को, तो बोलता है भाई अगर
इसको छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, बोले इसको मारना ही पड़ेगा। उसका सगा भाई रहता है वो, उस अपनी बहन को रात को 1:30 बजे मारता है वो, और 1:30 बजे मारता है तो 1:30 बजे उसकी जान निकलती है, तो इसलिए वो रात को 1:30 बजे स्टक उसका होता था, उसकी आँख खुलती थी तो वो अपनी प्रेजेंस फील करवाती थी रात को 1:30 बजे। वो टाइम देखता है, उसकी वाइफ का फोन आता है तो देखता है कि माँ का फोन आ रखा है, 1:30 बजे हुए हैं। 1:30 बजे उन्हें मार के वहीं दाब दूब के अपना घर पे आ जाता है। बोलती शिवानी का है, बोला शिवानी के साथ तो मामा ने ऐसा ऐसा कर दिया। उसकी माँ इसलिए चुप हो जाती है कि भाई बदनामी होगी, तो बोले कि उसको क्या बोलेंगे, तो बोले कि उनको ये बोल देंगे आस पड़ोस वालों को कि शिवानी अजय के साथ कहीं भाग गए, हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है। अब जो भागे उससे क्या रिलेशन है, कुछ नहीं, हम नहीं जानते शिवानी कौन है, ना हम अजय को जानते कौन है। वो वहां पे मार के दफना के उसका सिस्टम क्लोज, घर पे आके सबके सामने ऐसे रहते कि हमारी बहन तो है ही नहीं, चली गई। वो फिर शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बच्ची होती है, तो उसकी जो छोटी बच्ची होती है उसके साथ उसके बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, इसलिए वो रात को छत पे उसके साथ पाला खेलती है। और 1:30 बजे जब उसकी जान निकली थी तो इसलिए रात को 1:30 बजे हमेशा वो स्टक हो जाता था कि 1:30 बजे एकदम से क्या हुआ। और जो वो धागा बांध के आता था डेली पीपल पे, उसका भी इतना कोई इफेक्ट नहीं होता था, वो किसी पंडित जी ने नॉर्मल बता दिया था कि आप जाके धागा बांध आओ, इसलिए फिर वो धागा बांधना भी छोड़ दिया कि कुछ हो नहीं रहा तो धागा भी क्या बांधो। तो उसके बाद में फिर पंडित जी आ जाते वहीं पे कि वो बता देता सारी। तो वो पंडित जी होते हैं उस पर गुस्सा, बोला तू ऐसा भाई है, अरे अपनी बहन को कौन मारता है। तो बोलता पंडित जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। बोला माफी मांगनी है तो इससे मांग, अगर इसका मन करेगा तो ये तेरे को माफ कर देगी, नहीं तो नहीं। फिर वो लड़की बस, वो तो बोलते हैं ना कि लड़की तो बहुत अच्छी होती है, तो उसकी बहन बोलती ठीक है जो भी हुआ सो हुआ, मेरा पिंडदान करके हरिद्वार जाके, हरिद्वार जाते हैं भाई, हरिद्वार जाके वो पंडित जी भी साथ जाते हैं, पिंडदान करते हैं। तो जब उसका लास्ट इफेक्ट होता तो वो यही बोलती है कि भाई मेरे साथ जो तुमने किया है ना वो अपनी बेटी के साथ मत करना। बोलिए मेरे साथ तो तुमने कर दिया, मैंने झेल भी लिया, मेरी जिंदगी भी खराब हो गई, एक्सपेक्ट जो भी था। बोला कल को आपकी बेटी बड़ी हो रही है, अगर आप अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल ही मत करना, मैं तो जा रही हूँ, आप मेरे भाई हो, आपने मुझे माफ नहीं किया लेकिन मैंने आपको माफ कर दिया। तो वहां पे वो चली जाती है, अपने घर पे आते, लेकिन फिर वो एक पछतावे की जिंदगी जो आदमी जीता ना वो रहता। तो ये इंसिडेंट था अरिन भाई, थोड़ा सा इमोशनल था लास्ट में। भाई मैं तो सही बोलूँ तो बहुत कम ऐसी कहानियां होती है योगेश जी कि मैंने यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट ले भी लिए काफी, पर मैं कहानी को मैं विजुअलाइज कर पा रहा था, मैं लिटरली ऐसा लग रहा था मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ सब कुछ होता हुआ। हाँ मेरे को भी गूज़बम्प आ मेरे को खुद 2 से 3 बार गूज़बम्प्स आए, पर मैं जाऊँ से बोल रहा था, लेकिन ऑडियंस कहेगी जाऊँ से बोले जा रहे हैं गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बट आ रहे थे। भाई ये तो मुझे पहली कहानी में पता चल गया क्यों इतने कमेंट्स आते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये पहली कहानी काफी अच्छी लगी होगी।